गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं एक पवित्र आत्मा हूं, यानी मैं शरीर नहीं हूं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध आत्मा केवल परमात्मा है। परमात्मा के सिवा मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं परमात्मा मैं हूं। मैं एक पवित्र आत्मा हूं, यानी मैं शरीर नहीं हूं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध आत्मा केवल परमात्मा है। परमात्मा के सिवा मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं परमात्मा मैं हूं। मैं एक पवित्र आत्मा हूं, यानी मैं शरीर नहीं हूं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध आत्मा केवल परमात्मा है। परमात्मा के सिवा मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं परमात्मा मैं हूं। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। इसके पूर्व एक सूचना है।
आप इस प्रवचन को सुनिए मत, अनुभव करें, अनुभूति लें कि जो कुछ कहने जा रहा हूं, जो कुछ बताने के लिए जा रहा हूं, वो इंफॉर्मेशन नहीं है, ज्ञान है। और उसको केवल और केवल अनुभव ही किया जा सकता है, अनुभूति के साथ ही उसको जाना जा सकता है। मेरी आपसे प्रार्थना है, आज आपका सारा चित्त आपको क्या फील हो रहा है, क्या अनुभव हो रहा है, इस ओर लगाइए तो आपको अनुभव होगा कि आत्मेश्वर महादेव आपके भीतर ही बैठा हुआ है, आपके अंदर ही बैठा हुआ है। मानव सभ्यता की बात करें तो मानव सभ्यता खूब धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से विकसित हुई है। हजारों साल में विकसित हुई है। आज ये दूर दूर जो देश दिख रहे हैं कि नहीं, ये सब देश एक समय एक ही स्थान पे थे। समय के साथ साथ धीरे 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 वो दूर दूर होते चले गए। और हमारे पूर्वज भी आदिकाल से गुफाओं में रहते थे, शिकार करके अपना उदर निर्वाह चलाते थे। पशु पक्षियों को मार के अपना पेट भरते थे। मानव सभ्यता खूब धीरे 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 विकसित हुई है। उनमें से ही कोई महान आत्माएं, कोई महामानव अपनी बस्ती से दूर जाकर एकांत में रहे, जंगल में रहे और जंगल में रह के निसर्ग के सानिध्य में आए। और निसर्ग के सानिध्य में आते आते उन्होंने अनुभव किया कि निसर्ग के सानिध्य में विचार कम होते, विचार कम आते। और धीरे 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 वो निसर्ग के साथ समरस होने लग गए। वो समरस होते होते उनको ज्ञान हुआ, उनको नॉलेज हुआ। इन पंच महाभूतों से ही ये शरीर बना हुआ है। और अगर हम इन पंच महाभूतों से ही समरसता स्थापित करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, हमारी समस्याएं दूर होती है, हमारे प्रॉब्लम दूर होते हैं। तो कुछ लोग तो वहां जाकर स्थित हो गए, आए ही नहीं। लेकिन उनमें से कुछ लोग वापस बस्ती में आए। बस्ती में आकर के उन्होंने अपना ज्ञान, उन्होंने अपना नॉलेज, उनको जो कुछ नए बात पता लगी थी, जो नई जानकारी मिली थी, वो जानकारी उन्होंने अपने सब समाज के लोगों को दी। और ध्यान साधना के कारण, एकांत में रहने के कारण, मौन में रहने के कारण
उनके अंदर एक प्रकार का आकर्षण निर्माण हो गया था, और उसी आकर्षण के कारण समाज के लोग उनकी तरफ आकर्षित हुए। आप उसको तेज भी कह सकते हैं। उसके बाद में उनकी बातें लोग महत्व देके सुनने लग गए। बहुत कम लोग थे जो उनको उनके जीवन काल में जान पाए, और वो चले जाने के बाद में उन्हीं को देवताओं का दर्जा मिल गया। और उन्होंने बताया हुए उपदेश, उन्होंने बताया हुए अनुभूतियां, उन्होंने बताया हुई अनुभव बाद में आके धीरे 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 एक उपासना पद्धति का रूप लेने लग गए। खूब है, खूब उपासना पद्धति है। इस प्रकार से उपासना पद्धतियां विकसित हुई। इस प्रकार से अभी है कि नहीं, नए नए सुविधाओं के साधन जुटाते हैं, नए नए साधन जुटाते हैं। उद्देश्य क्या है? मनुष्य को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करना, मानव को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करना। ठीक उसी प्रकार से उस समय उद्देश्य क्या था? मनुष्य के अंदर की मनुष्यता विकसित करना। उपासना पद्धति का एक ही उद्देश्य था, मनुष्य के अंदर की मनुष्यता जागृत करना, मनुष्य को जगाना। उसी के लिए सारे प्रयास होते रहे, सारे प्रयत्न होते रहे। वो उपासना पद्धतियां धीरे 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 जाकर के एक धर्म का रूप ले लिया। वो धर्म कहलाने लग गए, लेकिन वास्तव में धर्म तो एक ही है, मनुष्य धर्म। और उसी मनुष्य धर्म को, उसी मनुष्यता को जागरूक करने के लिए ये उपासना पद्धति है। और सभी उपासना पद्धतियों का एक ही उद्देश्य था, मनुष्य के भीतर की मनुष्यता जगाना। मनुष्य को अंतर्मुखी करना, एक ही उद्देश्य। एक ही उद्देश्य से सारी उपासना पद्धतियां बनाई। सारी उपासना पद्धतियां बाद में जाके धर्म का रूप ले ली। धीरे धीरे यातायात के साधन विकसित हो गए, कम्युनिकेशन के साधन विकसित हो गए, लोग पास पास आने लग गए, करीब करीब आने लग गए। और करीब करीब आने के बाद, पास पास आने के बाद में कई सारी समस्याएं निर्माण हो गई। जो उपासना पद्धतियां मनुष्य के अंदर की मनुष्यता जागरूक करने के लिए निर्माण हुई थी, जिनका उद्देश्य केवल और केवल मनुष्य की मनुष्यता जागरूक करना था, वही उपासना पद्धति के कारण समाज विभाजित होने लग गया। और बाद में विवाद चालू हुए, तेरी उपासना पद्धति अच्छी कि मेरी उपासना पद्धति अच्छी, तेरा भगवान बड़ा कि मेरा भगवान बड़ा। माने जो उपासना पद्धतियां मनुष्य के अंदर की मनुष्यता जागरूक करने के लिए निर्माण हुई थी, वही उपासना पद्धतियां मनुष्य को मनुष्य से झगड़ा करने का निमित्त बन गई, कारण बन गई, और मनुष्य मनुष्य से दूर होने लगे। कारण क्या था? सभी उपासना पद्धतियों में एक ही बात कही गई थी, अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म मत करो। अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म मत करो। पुण्य कर्म करो, पाप कर्म मत करो। सभी उपासना पद्धतियों का आप निचोड़ निकालो, एक ही बात है, पाप और पुण्य, अच्छा और बुरा। लेकिन कोई भी पद्धति पाप को पाप करने से रोक नहीं सकती थी, पाप और पुण्य का ज्ञान देती थी, पाप और पुण्य का नॉलेज देती थी। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसका ज्ञान कराती थी, लेकिन बुरा करने से रोक नहीं पाती थी।
क्यों? क्योंकि बाहरी उपदेश दे, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, अच्छा है, ये बुरा है, बाहर से। उद्देश्य अच्छा था, ये उपदेश सुन करके लोगों में सुधार आए, लोगों में चेंज आए। लेकिन कोई बदलाव नहीं आ रहा था, कोई चेंज नहीं आ रहा था। उल्टा उपासना पद्धतियां विवाद का कारण बन रही थी। देखिए, जो घर के अंदर रहता है ना, उसको घर की बात नहीं मालूम पड़ती, लेकिन जो बाहर रहता है, बाहर से वो अवलोकन कर सकता है कि घर में क्या चल रहा है, घर की क्या समस्या है, घर की क्या प्रॉब्लम है। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से ये सब समाज में हो रहा था ना, उसी समय हिमालय में बैठे हुए ऋषि मुनि इन सब बातों का खूब सूक्ष्मता के साथ अध्ययन कर रहे थे, खूब शांति के साथ देख रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे। लेकिन उनको भी कोई उपाय नहीं दिख रहा था, उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। फिर नई उपासना पद्धति आती थी, फिर और नई उपासना पद्धति आती थी। वो सोचते थे लोग इससे नहीं सुने तो इससे सुनेंगे, इससे नहीं सुने तो इससे सुनेंगे, लेकिन नहीं, कोई बदलाव नहीं हो रहा था, कोई चेंज नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो उन्होंने भी अपनी साधना से, अपनी तपस्या से 800 साल के बाद, 800 साल की रिसर्च के बाद एक मार्ग खोजा, एक रास्ता खोजा कि उपदेश की बात ही नहीं की जाए, बताया नहीं जाए कौन सा पाप और कौन सा पुण्य है, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, कुछ नहीं, कुछ बताने का नहीं। क्योंकि बता करके भी कहां सुधर रहे हैं, कुछ चेंज नहीं आ रहा है, कोई बदलाव नहीं आ रहा है। और दूसरा, सबका उद्देश्य मनुष्य के भीतर के आत्म तत्व को जागरूक करना था, वो तो हो नहीं रहा है। तो इन्होंने दूसरा मार्ग चुना, सीधा अनुभूति का मार्ग। यानी मनुष्य को सीधा आत्मज्ञान करा दो, आत्म अनुभूति करा दो, फिर वो खुद ही जान जाएगा कौन सी चीज अच्छी है और कौन सी चीज बुरी, कौन सा पाप है और कौन सा पुण्य है। इसका ज्ञान उसको उसके भीतर से ही होना प्रारंभ हो जाएगा। ये मार्ग तो मिला, ये रास्ता तो मिला। फिर दूसरी समस्या थी, वो समाज को त्याग करके हिमालय में गए थे, और वैसे भी हिमालय में वन वे ट्रैफिक है, जो जाता है वो जाता है, आता नहीं, तो वो समाज में आ नहीं सकते थे। तो प्रश्न आया, ये अनुभूति को पहुंचाए कौन समाज में? इसलिए उन्होंने एक माध्यम का निर्माण किया। माध्यम यानी एक ऐसा माध्यम जिसके अंदर खुद का कोई अस्तित्व नहीं हो, उसका कोई ज्ञान नहीं हो, उसके अंदर कोई उसके खुद के कुछ विचार नहीं हो, उसके कोई विचार कुछ नहीं, जो एकदम एम्प्टी, एकदम खाली। ऐसे माध्यम का चुनाव करके माध्यम को उन्होंने अधिकृत किया इस अनुभूति को समाज तक बांटने के लिए। एक संस्कार के द्वारा यह अनुभूति एक पवित्र आत्मा से एक पवित्र आत्मा तक पहुंचती। दूसरा आप देखो ना, इसके अंदर स्थूल में कुछ भी नहीं है, कुछ भी स्थूल में नहीं है। आपके हाथ से कोई एक्सरसाइज नहीं की जाती, आपके हाथ से कोई फीस नहीं ली जाती, आपके सर के ऊपर कोई हाथ नहीं रखा जाता, आपको कोई गंडा नहीं बांधा जाता। मैंने भौतिक स्तर पे कुछ किया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। विश्व में ध्यान करने की 3 पद्धतियां हैं। एक पद्धति है, लोग बोलते हैं सांस के ऊपर चित्त रखो, सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं। इस पद्धति को अवलोकन करके धीरे 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 आप आपका ध्यान करो, मेडिटेशन करो। ये एक पद्धति विश्व में काफी प्रचलित है। दूसरी पद्धति है त्राटक। लोग ज्योति को जलाते हैं और ज्योति पे पूर्ण एकाग्रता करते 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 एक निर्विचारता की स्थिति, एक शून्य की अवस्था मनुष्य को प्राप्त होती है। ये भी एक पद्धति है।
और तीसरी पद्धति है प्राणायाम की। प्राणायाम करते 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 एक निर्विचारता की स्थिति मनुष्य को प्राप्त होती है। ये तीनों पद्धतियां हैं, लेकिन इसके अंदर कोई भी पद्धति नहीं है। तीनों पद्धति में से कोई पद्धति नहीं है। इसलिए अब गए बार जैन मुनियों का शिविर लिया था, तो जैन मुनियों का शिविर 8 दिन तक हुआ। 8 दिन के बाद बोले स्वामी जी इसके अंदर आपने हमसे तो कुछ भी नहीं करवाया है, तो हम बाहर जाके दूसरे मुनियों को क्या बताएंगे कि हम क्या सीख करके आए, कौन सी मेथड है, कौन सी पद्धति? कोई पद्धति नहीं है। अच्छा, कुछ नहीं हुआ है ऐसा नहीं, हुआ है, लेकिन जो हुआ है उसको हम बता नहीं सकते, किसी को समझा नहीं सकते। क्या हुआ है पता नहीं, लेकिन हमारे में हुआ है, हमारे में चेंज है, हमारे में बदलाव हुआ है। लेकिन जो बदलाव हुआ है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, उसको समझाया नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। तो आप भी सोचो ना, इसके अंदर प्रगति, इसके अंदर प्रोग्रेस कैसे हो सकती है? पहली बात, स्थूल में इसके अंदर प्रोग्रेस होगी नहीं, स्थूल में इसका कोई रोल ही नहीं है। आपके अहंकार को, आपके ईगो को कुछ जगह मिले, ऐसा कुछ भी आपको करने को नहीं मिलता है कि मैंने इतनी फीस भर के ये सीखा, नहीं, मैंने ये एक्सरसाइज करके सीखा, नहीं, मैंने प्राणायाम करके सीखा, नहीं, मैंने एकाग्रता करके सीखा, नहीं, मैंने त्राटक करके सीखा, नहीं, मैंने कुछ किया है। इस मैं को कुछ जगह मिले, ऐसी कुछ भी जगह इसके अंदर नहीं है। यानी जो कुछ प्रगति होगी वो शरीर से होने वाली नहीं है। दूसरा है, इसके अंदर अकेले को कभी कुछ भी मिला हुआ नहीं है। जो कुछ मिला है वो आपको सामूहिकता में मिला है, कलेक्टिविटी मिला है। आपके घर पे आकर के माध्यम ने आपको कुछ अनुभव कराया नहीं, अनुभूति कराई नहीं। जो कुछ अनुभूतियां हुई, जो कुछ अनुभव हुआ है, वो आपको सामूहिकता के अंदर हुआ है, कलेक्टिविटी के अंदर हुआ है। यानी दो बातें ध्यान रखने की, एक तो जो कुछ मिला है वो सूक्ष्म अवस्था में मिला है, स्थूल में कुछ नहीं मिला। दूसरा, जो कुछ मिला है वो अकेले में कुछ नहीं मिला, सामूहिकता में मिला है, कलेक्टिविटी मिला है। तो अगर आपको इस मार्ग में प्रगति करनी है, इस रास्ते से आगे चलना है, तो इन दोनों बातों को पकड़ के ही चलना पड़ेगा। दूसरा, सभी उपासना पद्धति में पाप और पुण्य, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, इसी पे जोर दिया गया है। आज ये कर्म के चक्रों को भी आज थोड़ा समझ लो। कोई भी मनुष्य शरीर केवल इसीलिए धारण करता है कि पूर्व जन्म में किए गए कर्मों को वो भोग सके। क्योंकि जो स्थूल में ग्रहण किया है वो स्थूल में ही चुकाना पड़ेगा, और नया जन्म लेने के बाद पूर्व जन्म के कर्म भोगता है। अगर अच्छा किया है अच्छा भोगता है, बुरा किया है बुरा भोगता है। लेकिन वो भोगने के समयावधि में उसके ही नए जन्म में और कुछ नए कर्म खड़े हो जाते हैं। यानी पूर्व जन्म के कर्म तो खत्म होते हैं, लेकिन और फिर नए कर्म खड़े हो जाते हैं, और वही कर्म फिर उसका नया जन्म के लिए कारण बनते हैं, और फिर नया जन्म होता है। दूसरा, अगर अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे फल भोगते हैं, बुरे कर्म करते हैं तो बुरा फल भोगते हैं। फिर भगवान की आवश्यकता ही क्या है? फिर परमात्मा की आवश्यकता ही नहीं है। बुरे कर्म करेंगे बुरा कर्म भोगेंगे, अच्छा कर्म करेंगे अच्छा कर्म भोगेंगे। सचमुच भगवान की कुछ आवश्यकता ही नहीं है। फिर अब मान लो
आपकी गाड़ी कीचड़ में गिरी है और कीचड़ में आपको खूब आनंद आ रहा है, खूब मजा आ रहा है, खूब लोट लगा रहे हैं कीचड़ में, हाँ क्या स्वर्ग सुख मिल रहा है। ऐसा जब तक फील करोगे जब तक बाहर निकलोगे ही नहीं। लेकिन जब आप कीचड़ में लोट लगा रहे हो उस समय आकाश में स्वच्छंद एखादा पक्षी उड़ते हुए देखते हो, उस पक्षी को देख करके तुम्हारी भी इच्छा होती है हम भी इस कीचड़ से बाहर निकले, हम भी इस खड्डे के बाहर निकले, हम भी ऐसे ही उड़े जैसा वो उड़ रहा है। तो सर्वप्रथम इच्छा होना आवश्यक है कि उसमें से बाहर निकलना है, कि कर्म के चक्र में से बाहर निकलना है। सर्वप्रथम इच्छा होनी चाहिए। और जब जैसे जैसे आप इच्छा करते हो, जैसे जैसे आपकी इच्छा तीव्र होने लग जाती है, वैसे वैसे आपके जीवन में किसी जीवंत माध्यम का आगमन होता है। और जीवंत आगमन होने के बाद क्या घटना घटित होती है? घटना ये घटित होती है, वो केवल आपको आकर के जगाता है। होता है कि नहीं? जैसे बच्चा माँ को बोलता है माँ तू सुबह मुझे 4 बजे जगा दे, बाद में पढ़ाई वढ़ाई सब मैं कर लूंगा। सिर्फ मुझसे जगना नहीं होता, तू जगा दे 4 बजे। बस यही की ये घटना है। उसका काम कुछ नहीं है, वो सिर्फ आपको जगा देता है। जगा देता है यानी आपको याद दिलाता है कि आप देह में हो, लेकिन आप देह नहीं हो। और उस मार्ग पे धीरे 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 साधक चलता है। एक तो जैसे ही आत्म साक्षात्कार मिलता है, जैसे आत्म अनुभूति मिलती है, तो माध्यम उसके इस जन्म के सारे बुरे कर्म नष्ट करता है। नष्ट करता है तभी आत्म साक्षात्कार मिल सकता है, यानी बुरे कर्म रहे नहीं। अच्छा, उसके बाद में जो पूर्व जन्म के कर्म है वो आपको भोगना ही पड़ेंगे। लेकिन आप सामूहिकता में भोगोगे, कलेक्टिविटी में भोगोगे, तो उसकी चुभन आपको पता नहीं चलेगी और सामूहिकता में वो कर्म भी समाप्त हो जाएंगे। एक उसके बाद में आप ध्यान करते करते आपके आसपास एक आभामंडल बन जाएगा, आपके आसपास एक ओरा बन जाएगा, और वो आभामंडल में पूर्ण सकारात्मक ऊर्जा रहेगी, सकारात्मक एनर्जी रहेगी। तो आपके पास नकारात्मक एनर्जी होगी नहीं, मतलब आपसे बुरे कर्म फिर होंगे ही नहीं। करोगे नहीं, होंगे ही नहीं, आपसे नहीं होंगे। प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति
ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांति एव शांति सामा शांति एधि ओम शांति 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 सर्व इष्टसु शांति भवतु।